भगवान नृसिंह रूप में क्यों पधारे? अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए और अपने भक्त 12 महाभागवतों में से प्रथम महाभागवत ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में पधारे। इसका मतलब ब्रह्मा जी भगवान के 12 भक्तों में प्रधान भक्त हैं और ब्रह्मा जी जो विधान बना देते हैं अपने भक्त की बात को भगवान रखते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो विधान बनाया था कि संबरासुर का वध श्री कृष्ण के पुत्र के हाथ से हो, और वो तभी होगा जब प्रद्युम्न जी युद्ध करेंगे, तो वो जैसा विधि का विधान था उस विधान को मेटने में समर्थ होने के बाद भी भगवान ने विधान को मेटा नहीं, विधान का आदर किया। ध्यान में आई बात? कई बार हम लोगों के जीवन में ऐसी बातें आती हैं, अरे भाई भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर देते तो क्या हो जाता। नहीं भाई, क्यों? जब भगवान स्वयं विधान विधि विधान का आदर करते हैं, विधि के विधान का, तो हम किस श्रेणी में हैं? और दूसरा उदाहरण माता जी, श्री कृष्ण की प्राण प्यारी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, भगवान कृष्ण की भगवत्ता ऐसी है कि जो त्रिभुवन सक मारी जियाई, तीनों लोगों को मार के फिर से पैदा कर सकते हैं। और किया, यमुना जी के विषैले जल को पीकर सभी गायें मर गई थी, मर चुकी थी, ग्वाल वाल भी मर चुके थे, पर मरी हुई गायों को और ग्वाल वालों को श्री कृष्ण ने केवल अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखा और सब जीवित हो गए। अघासुर के मुख में गए हुए बछड़े और बालक मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, फिर जीवित हो गए। ये किसकी इच्छा? भगवान की इच्छा। तो ये आरोप नहीं लगा सकता भगवान को कुछ करना थोड़ी, भगवान तो संकल्प करते हो सब हो जाता। सुभद्रा रो रही है, भगवान भी रो रहे हैं, नाटकी है ना ये। मामा जी रोएंगे नहीं, भांजा चला जाएगा तो मामा जी भी रो रहे हैं, दाऊ जी भी रो, सब रो रहे हैं, श्री कृष्ण भी रो रहे हैं। अभिमन्यु को जीवित कर सकते थे, जीवित नहीं किया, क्योंकि विधि का विधान ही ऐसा था। इतनी आयु लेकर ही विधाता के यहां से अभिमन्यु आया था और अपना काम करके अपनी यश कीर्ति को बढ़ा करके अभिमन्यु चला गया। महाभारत में लिखा है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है और जब तक ये सृष्टि रहेगी, अभिमन्यु के जैसा पराक्रम न पहले किसी ने किया न आगे कोई कर सकेगा। आप विचार कर सकते हैं, 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में 6 महारथियों के साथ अकेले लड़ना, और फिर न्यायपूर्वक नहीं, एक एक करके महारथी लड़ते तो सबको रणभूमि में सुला देता अभिमन्यु। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो एकदम दोपहर के प्रचंड सूर्य के समान इसका तेज है, ये किसी से रुकने वाला नहीं है, तब उन्होंने सोचा भाई न्यायपूर्वक नहीं, इसको तो अधर्म पूर्वक अन्यायपूर्वक ही मारा जा सकता है। और 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु को मारा। न्यायपूर्वक युद्ध करते तो एक एक मारा जाता अभिमन्यु के हाथ से। जब भगवान अपने अवतार काल में अपने निकट संबंधियों के लिए भी अपनी नहीं चलाते हैं, विधि के विधान का आदर करते हैं, तो यदि हमारे जीवन में कुछ अनुकूल प्रतिकूल घटित हो गया तो हम विधि का विधान मानकर संतोष क्यों न करें? ये समाधान है। अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में तो हमने कृपा का चिंतन किया, और प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान में हमको दोष दिख रहे हैं, तो हमारी भक्ति पाखंड है, पाखंड। एक राजा था,
उसका एक सेवक था, बहुत स्वामी भक्त था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, थक गया, एक किसान के खेत पर बैठ गया, सुस्ताने लगा। किसान ने, राजा साहब आए हैं तो बड़े प्रेम से अपने खेत से कुछ ककड़ी तोड़ी। ककड़ी जानते हैं ना, क्या बोलते हैं हिमाचल में? ककड़ी बोलते हैं ना, खीरा। खीरा ककड़ी वो खेत से तोड़ी और पानी से धो के राजा साहब को प्रस्तुत की। अब उसमें किसान की कोई कमी नहीं थी। कोई कोई खीरा कड़वा होता, बहुत ज्यादा कड़वा होता, ककड़ी कोई कोई ककड़ी बहुत कड़वी होती है। कभी कभी लौकी भी कड़वी निकल जाती है, तरोई भी बहुत कड़वी निकल जाती है, और उसमें कोई बनाने वाले की कमी थोड़ी। तो राजा के हाथ ककड़ी लगी और राजा ने जैसे ही एक ग्रास खाया तो बहुत ज्यादा कड़वी थी, थूक दिया। ऐसे तोड़ के टुकड़ा खाया था, कड़वी लगी तो मुंह से थूक दिया, कुल्ला कर दिया। और जो बची हुई ककड़ी कड़वी अपने सेवक के हाथ में दे दी। सेवक ने बड़े प्रेम से उस ककड़ी को लिया और बिना नाक मुंह सिकोड़े पूरी ककड़ी खा गया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक ग्रास मुंह में नहीं ले पाया, थूकना पड़ा, कुल्ला करना पड़ा, इलायची लेनी पड़ी, और ये कैसा विचित्र आदमी, इसको कड़वा नहीं लगा। तो राजा ने कहा, सेवक आज्ञा करें, महाराज आज्ञा करें। बोले, तुम्हें कड़वा लगता नहीं है कि ककड़ी कड़वी नहीं थी? बात क्या है, कैसे खा गए थे? उसने कहा, महाराज कड़वा मीठा तो सबको लगता है, हमको कड़वा भी लगता है। तो फिर कड़वा लगता है, फिर तुम कैसे खा गए इतनी बड़ी ककड़ी? तो उस गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा सेवक ने कि सरकार, मैंने यही भाव लेकर ककड़ी खाई कि मेरा मालिक, मेरा राजा कितना दयालु है, केवल मेरा ही नहीं अपनी संपूर्ण प्रजा का पुत्र से अधिक स्नेह देकर पालन करता है, और मेरे ऊपर तो अपना पूरा प्यार लुटाता है। जो रोज ही मुझे तरह तरह की मिठाइयां खाने को देता है, कभी वह कड़वी ककड़ी भी दे दे तो जिस स्वाद से मैं मिठाई खाता हूं उसे स्वाद से मुझे कड़वी ककड़ी भी खानी। आप कहेंगे ये आपने राजा की कथा बीच में कहां से घुसेड़ दी? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक सेवक, राजा का सेवक अपने स्वामी के प्रति इतना अधिक कृतज्ञ हो सकता है, तो परमात्मा के प्रति हम सबको कितना कृतज्ञ होना चाहिए। हम फिर निवेदन करें, पंजाब की धरती पर प्रकट सिख परंपरा के महान गुरुओं ने भारतीय सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो उन दुष्ट म्लेच्छों के अत्याचार सहन किए, क्या वे गुरु कमजोर थे? क्या उनमें शक्ति नहीं थी? केवल मन से संकल्प करते भस्म हो जाते महाराज। पर किसी ने अपना शीश दे दिया, किसी ने अपनी चमड़ी उधड़वा दी, लेकिन जिन लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया था उनके प्रति, उनके मन से शाप नहीं निकला। कैसे सहन किया महाराज जी? केवल इसीलिए सहन किया
कि इस नाशवान शरीर के थोड़े से कष्ट सहने से यदि संपूर्ण देश का धर्म सुरक्षित हो जाता है तो मेरा बलिदान कुछ नहीं है। केवल इसी भाव से किया और अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। शक्ति तो उनमें क्या कहना, मुगल क्या थे उनके सामने, मक्खी मच्छर जैसे भी नहीं थे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी गुरुता का, अपने सिद्धियों का, अपने तप का प्रयोग नहीं किया, सहन किया। और आज उनके धर्म के लिए संकट सहने का प्रभाव है कि आज हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। नहीं तो पूरे भारतवर्ष में कहीं मठ मंदिर का दर्शन नहीं होता, कहीं चोटी तिलक का दर्शन नहीं होता,